श्री विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि है और आज संसार का भरण पोषण करने वाली माता अन्नपूर्णा की जयंती है। जीवनदायिनी मां पार्वती आज के ही दिन देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई थी। शिव पुराण के अनुसार इस तिथि पर जो भी भक्तगण माता अन्नपूर्णा की पूजा तथा कथा का श्रवण करते हैं, उसके प्रभाव से व्यक्ति की रसोई में सदा अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। भक्तों के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण होता है। सृष्टि के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली ममतामयी तीनों लोकों की माता अन्नपूर्णा, इनके नाम का जप तथा कथा का श्रवण करने से भक्तों को अन्न, धन, संतान, आरोग्य एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता अन्नपूर्णा भक्ति भाव से लिख दीजिए। कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना बड़ी श्रद्धा भाव से पूरे अंत तक श्रवण करें। माता आपका अवश्य ही कल्याण करेंगी। ओम अन्नपूर्णाय नमः। युधिष्ठिर ने कहा, देवी के आनंद को बढ़ाने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़े। केवल दिन में ही भोजन प्राप्त होता था, रात में नहीं, और यदि कभी रात में भोजन प्राप्त होता था तो दिन में नहीं। कभी कभी अधिक भोजन संयोग से मिलता था, कभी रूखा कभी चिकना, कभी स्वादु और कभी नीरस। और भोजन मैं दुख के साथ करता था, कभी भूखा रहकर ही पृथ्वी पर सो जाता था। हे कृष्ण, कंदमूल, फल, शाक तथा मांस आदि के भोजन करने से मेरी कभी भी तृप्ति नहीं होती थी। मैं सदैव ही भूख प्यास की ज्वाला से जलता जाता था। हे कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज छीन लिया, भाइयों से मुझे अलग रहना पड़ा। मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख झेलना पड़ता है। हे कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा है और किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। हे कृष्ण, किस कर्म के करने से मनुष्य दरिद्र नहीं होता, किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता, किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता, और कौन सा कर्म करने से मनुष्य दीनहीन नहीं होता। हे केशव, उन कर्मों को आप मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार ढूंढते हुए लक्ष्मण जी को जब कुछ नहीं मिला और सायंकाल का समय हो गया तो वे निराश होकर लौटे और रामचंद्र को प्रणाम किया। वे चुपचाप दुखी हो रोते हुए श्री राम के सामने पृथ्वी पर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत मधुर वचनों में उनसे कहा, हे भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाभावों, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार से रस युक्त भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को दिया है, वे ही भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। हे भाई, जिन लोगों ने कभी किसी भी वस्तु का दान नहीं किया, वे हम लोगों की तरह दुखी ही रहते हैं। हे भाई, देखो, पृथ्वी में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हम लोगों के कर्मों का दोष है। हे लक्ष्मण, निश्चित ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया है, इसीलिए हे महते, हम सब अपने कर्मों का भोग हैं। ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में जब श्री रामचंद्र जी
लक्ष्मण को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय अकस्मात वहां अगस्त्य मुनि आ पहुंचे। तब श्री रामचंद्र जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। श्री राम से सत्कृत होकर अब अगस्त्य मुनि सुखपूर्वक बैठे। तब श्री रामचंद्र जी ने यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगस्त्य मुनि जी ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी काशी नाम की नगरी है, जहाँ निवास करने से मनुष्य अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त तथा धनंजय नाम के 2 ब्राह्मण थे। उनमें देवदत्त तो अत्यंत ही धनी था, परंतु धनंजय दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी रहता था। उस दरिद्र धनंजय के कुटुंब भी अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी बहुत थी। इसीलिए वह विचार करने लगा, मैंने कौन सा पाप किया है जिससे दाने दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ? क्या मैंने परिवार के गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चों को छोड़कर अकेले भोजन किया है? अथवा मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गया है? क्या मैंने अन्न की अपेक्षा की है? अथवा श्रद्धापूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं किया है? अथवा अन्न पात्र होने पर मैंने उसकी निंदा की है या क्रोध से उसे फेंक दिया है? अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की अपेक्षा की है? क्या किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर मैंने उस अन्न का त्याग कर दिया है? अथवा श्राद्ध में निमंत्रित होने पर मैं धन के गर्भ से नहीं गया हूँ? क्या कुल देवता तथा ज्ञान आदि कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की है? अथवा क्या मेरे घर में भोजन करने वाले सदैव भूखे ही रह जाते थे? अथवा क्या मैंने अतिथि के आने पर अच्छे अन्न रहते हुए भी बुरे अन्न का भोजन करवाया है? अथवा पितरों के श्राद्ध के लिए आने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न डाला, जिसके कारण मेरे कुटुंब को आज अन्न दुर्लभ हो गया? मैं बड़ी कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र ही अन्न पाता हूँ। भूख से तड़पते हुए बच्चों को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। यह अत्यंत ही दुख की बात है। यह अत्यंत ही दुख की बात है कि दूसरे के लड़कों को खाते हुए देखकर मेरे भूख से तड़पते हुए लड़के उनसे अन्न की याचना करते हैं। भूख से बिलखते हुए ये बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं, तो उस समय ये रोते हुए मुझे रुला देते हैं। भूख से तड़पते रहने के कारण इन बच्चों के मुख की कांति मलिन हो गई है। उस समय उनकी दीन दशा देखकर मुझे ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उस समय मैं पृथ्वी और पाताल में धंस जाता हूँ। उस समय मुझे पता चलता है कि हाय, यह दरिद्रता मेरे घर किस पाप के कारण आई है। निश्चित ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं की है, अथवा सोना तथा गौदान नहीं किया और एकादशी का व्रत भी नहीं किया। मालूम होता है कि मैंने दूसरों की स्त्री को वस्त्रहीन देखा है, अथवा कामातुर किसी शूद्र स्त्री के साथ मैंने संभोग कर लिया है, इसीलिए मैं दरिद्र हूँ। अथवा मैंने माता को अत्यधिक दुख दिया है, अथवा पिता और माता को अपने कृत्य से अलग कर रखा है, अथवा स्त्री का श्रृंगार देखकर मैंने ईर्ष्या से उसकी निंदा की है, अथवा ऋतु काल में पत्नी प्रसंग नहीं किया है, या भोजन करते समय स्त्री को गाली दी है, अथवा दूसरों की चुगली की है। क्या मैंने सदैव दूसरों की हिंसा की है, अथवा अकारण ही किसी से द्वेष और कलह झगड़ा किया है, अथवा दूसरे के दुख को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है, जिसके फलस्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वह दरिद्र धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा। तब वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा। वह मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर ज्ञान बापी में रुद्र सूक्त का जप करने लगा और रात को मरकत मणि के समान हरे भरे कुसु को बिछाकर
अपनी दरिद्रता का ध्यान कर भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करता हुआ नियम पूर्वक सो गया। उसी समय उसे स्वप्न में एक जटाधारी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण स्वप्न में उस धनंजय से कहने लगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुरी राजा का शत्रुमर्दन नाम का एक पुत्र था। उसका अत्यंत ही विश्वास पात्र हिरंबक नामक मित्र था। राजकुमार शत्रुमर्दन यदाचित हिरंबक के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुअर, भैंस, हिरण तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत ही पराक्रम के साथ करने लगा। उसी समय पर्वत के समान विशाल काय एक सुअर दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर्ण कर देगा और क्रोध से राजकुमार की समस्त सेनाओं को निगल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस पर चारों ओर से बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी और उसे पकड़ने के लिए सैकड़ों कुत्तों ने घेर लिया। वह सुअर भी सबको चीड़ के समान झटकता हुआ, कुत्तों को दूर भगाता हुआ राजकुमार की पैदल सेना के आदमियों को मारने लगा। घोड़ों के अंडकोशों को फाड़ दिया। उसने घोड़ों को भी भगा दिया। इस प्रकार अत्यधिक कोलाहल होने से शत्रुमर्दन भी वहां आ पहुंचा। उस पर शत्रुमर्दन ने अपने बाड़ों से तीक्ष्ण पूर्वक प्रहार किया। सुअर ने राजकुमार के बाड़ों की अपेक्षा कर उसके घोड़ों की ओर धावा बोला। राजकुमार का घोड़ा उस सुअर को आते देखकर भागा। तब सामने आते हुए सुअर को देखकर राजकुमार ने पुनः अपने तीखे बाड़ों से उस सुअर को मारा। राजकुमार के बाड़ों से आहत वह सुअर भी भागा और राजकुमार भी अपनी तलवार को संभाल कर उस सुअर के पीछे दौड़ा। उस राजकुमार के पीछे घोड़ा न रहने से कोई भी पैदल चलने वाली सेना न जा सकी। केवल हिरंबक ही उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। सैकड़ों कोस दूर जाकर उस सुअर को मार डाला और घोड़े से उतरकर जीना ढिलकर उसे ज्यों ही हवा खिलाने लगा। उसी समय हिरंबक भी वहां पहुंच गया और घोड़ों से उतरकर दोनों घोड़ों को हवा खिलाई। तत्पश्चात भूख तथा प्यास से उन वीरों ने भी थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत उन वीरों ने भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण किसी मुनि से जल के लिए याचना की। मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर उनके मार्ग की थकावट को दूर करने का प्रयास किया। जब वे दोनों स्नान कर जल पी चुके थे तो मुनि ने उन्हें सूखा जानकर देवता, पितर तथा अग्नि को अर्पित करके बचे हुए शेष अन्न से प्राप्त अन्न पवित्र सावा का सत्तू उन्हें खाने के लिए दिया। मुनि के द्वारा दिए गए उस सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से ले लिया और सिर पर चढ़ाकर बड़ी खुशी से भोजन किया। परंतु राजकुमार का साथी हिरंबक ने, जिसे थोड़े ही दिन पहले पर्याप्त संपत्ति मिली थी, सत्तू को देखकर घमंड से उसका त्याग कर दिया और उसने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू की निंदा की और उसकी अपेक्षा कर उसके दोष को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। उस मूर्ख ने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया। इधर राजकुमार ने पृथ्वी पर फेंके हुए उस अन्न को अत्यंत आदर से दोने में उठाकर जल के साथ मिलाकर पी लिया। इसके उपरांत आश्रम पर राजकुमार ने मुनि से विदा की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार अपने साथी हिरंबक के साथ अपने नगर पहुंचा और कहा कि जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है वही उस जन्म में राजपुत्र था। उसने जो धन धान से युक्त होकर कड़ कड़ के द्वारा निमित्त मुनि के दिए गए सत्तू का उपयोग करने से काशी में जन्म लिया है और कड़ कड़ से निमित्त मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर के दोष से वही हिरंबक तुम के ब्राह्मण हो, जो अत्यंत ही दरिद्र तथा दीनहीन होकर पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वे सदैव
दरिद्र रहते हैं, उन्हें कभी भी पेट भर अन्न नहीं मिलता और हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रतिदिन सुसंस्कृत अन्न का दान करना चाहिए। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अत्यंत उत्तम अन्नपूर्णा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख नहीं होगा और सज्जन लोगों से तिरस्कृत नहीं होगे। किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद टूट गई और व्रत की उत्सुकता से उसने इस व्रत को करने का विचार किया। उसने वृद्धों तथा अन्य देशों से समागत धार्मिकों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में पूछा और अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाया, परंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि का पता लगाने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का भ्रमण करता हुआ वह आसाम की ओर गया। उसने बड़े श्रद्धा से भगवती कामाक्षा देवी का पूजन किया और उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे, इधर उधर घूमने लगा। वहाँ पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदर नेत्र वाली स्त्री समूह को देखा, जो भगवती कामाक्षा की पूजा कर रही थी। वह ब्राह्मण उस स्त्री समूह के पास जाकर बड़े विनय के साथ बोला, हे स्त्रियों, आप किसकी पूजा कर रही हो तथा इस व्रत की क्या विधि है? इस पूजा तथा व्रत का क्या फल है और किस समय में यह उत्तम व्रत किया जाता है? तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनो तथा जिससे यह संसार बना हुआ है, यह सारा चराचर जगत शिव शक्ति स्वरूप है, जिसमें जो शिव है वही विश्वेश्वर है और उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में उन्हें लोग माया कहते हैं और पालक के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात हैं और संहार काल में वही काल रात्रि है। इस प्रकार वह एक होते हुए भी कार्य रूप से 3 प्रकार की हैं। हम लोग सृष्टि काल में पालन करने वाली उसी अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी से आरंभ होता है। रेशमी सूती अथवा सामान्य सूत में 17 गांठ देनी चाहिए और लाल कुमकुम, चंदन तथा अगरू से उस डोरे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा के समीप उस डोरे को रखकर फिर उसे धारण करना चाहिए और अनेक प्रकार की दिव्य वस्तुओं से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और 17 हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णे, मुझे पशु, पुत्र, यश तथा श्री लक्ष्मी दो तथा आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर दाहिने हाथ के मूल में डोरे को धारण करना चाहिए। यदि व्रत करने वाली स्त्री हो तो अपने बाएं हाथ के मूल में उस डोरे को धारण करे और अत्यंत स्वस्थ चित्त से इस कथा को सुने। यह दुर्वा जो सभी पापों का स्वरूप है, तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। हे माँ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 16 दिन तक डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। फिर अगहन के शुक्ल पक्ष में षष्ठी का दिन प्राप्त होने पर व्रतकर्ता सफेद वस्त्र धारण कर रात्रि में पूजा गृह में स्थित हो धान की बाल का कल्प वृक्ष बनाएं और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करें। वह अन्नपूर्णा की मूर्ति गुड़हल के फूल के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए। प्रसन्न मुख वाली अन्नपूर्णा की मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थित होनी चाहिए तथा दाहिने हाथ में रत्न की कलछी देनी चाहिए। 16वें पन्ने वाले कमल में क्रमशः नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंडा, बहरूपा, तितिछा, मया, हेती, स्वसा, रिछुप्त्री, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, त्रिनेत्रा, स्वाम सिद्धि तथा हासिनी ये नाम लिखना चाहिए।
हे देवी, मेरे द्वारा दिए गई इस पूजा को ग्रहण करो। तुम्हें नमस्कार है। वर तथा अभय को प्रदान करने वाली, बंदूक फूल के समान शोभन स्वर्ण वाली अन्नपूर्णा का आवाहन हाथ में फूल लेकर करना चाहिए। हे देव देवेश, भगवान शंकर की प्राण बल्लभा देवेशी अन्नपूर्णा, मेरी दी हुई इस पूजा को ग्रहण करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रकार से आवाहन करें। नंदय नमः। पाद्य समर्पयामि। इस मंत्र से नंदा को पाद व जल दें। पश्चात गिरी संकांत भवानी उमा को अर्घ्य और याचमीन प्रदान करें। जगत माता गिरिराज को कुमकुम तथा मधुकर्प समर्पित करें। फूल लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरि नंद्र तनय श्री महेश्वर की महेशी तथा स्कंद की माता, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सिंदूर आभूषण तंबाकू पान तथा अनेक प्रकार के सुगंधित सौभाग्यदायी द्रव्य अर्पित करें। फिर भवानी की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने बाहु से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था, उसका व्रत संपूर्ण हो गया। हे माँ, उस डोरे को तुम ग्रहण करो। तुम तीनों लोगों का पालन करने वाली हो। मैं तुम्हारा दास हूँ, अतः माँ, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो, मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें तथा सहस्त्र पात्रों में पकवान से पूर्ण ब्राह्मणों को दान दें। फिर सुहागिन औरतों को भोजन कराएं। पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें और रात्रि में भगवती का महोत्सव मनाएं। प्रातः काल पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें। प्रार्थना इस प्रकार करें। हे माँ, मैं तथा मेरी स्त्री और मेरे बच्चे तुम्हारे सेवक हैं। हे माँ, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार का नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, पर दूसरों को कदापि न दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को समाप्त कर 17वें वर्ष में इसका उद्यापन करें। 17 पात्रों को पकवान से पूर्ण कर वस्त्र तथा वास के बर्तन छतरी से ढक दें। फिर ब्राह्मणों को अन्न तथा धेनु गाय का दान करें। गुरु को अन्न का 3 पात्र दान करें तथा रात्रि में परिवार वालों के साथ भोजन करें और अन्नपूर्णा का उत्सव करें। इस प्रकार आसाम में पूजा करने वाली स्त्रियां उस धनंजय से कहती हैं, हे ब्राह्मण, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह अन्नपूर्णा का व्रत तुमसे कहा, जिसे इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु के वचनों में श्रद्धा न हो, जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हो, नास्तिक हो, वित्त को निगूहन करने वाला सठ हो, उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो पितृभक्त तथा ज्ञानी हो, उसे यह व्रत करना चाहिए। उस स्त्री के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझता हुआ स्त्री समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। वह इस व्रत को करके अपने घर काशी गया। उसकी लक्ष्मी समृद्धि प्रतिदिन बढ़ने लगी। मतवाली हाथी तथा घोड़ों से उसका घर सुशोभित हो गया था। उसके घर में सोने की सीढ़ियां हो गई। उसके नेत्र कमल के समान सुशोभित हो रहे थे तथा गले में स्वर्ण का आभूषण सुशोभित हो रहा था, जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। ऐसी अनेक दासियों से उसका घर समलंकृत हो गया। 1 वर्ष के भीतर ही वह कुबेर के समान लक्ष्मीवान हो गया और राजकुमारों के सदृश उसके भव्य घर में विचरण करने लगे। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। प्रथम विवाह वाली स्त्री के कक्ष से अलग दूसरे अलंकृत घर में अपनी स्त्री से रमण करने लगा। एक समय उस ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी के घर में निवास किया और मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे को बांधा। फिर भोजन कर वह अपनी दूसरी स्त्री के घर गया
और दूध के समान स्वच्छ शैया पर बड़े ही आराम से लेट गया और वह निद्रा में चला गया। उसकी स्त्री चंचल स्वभाव के कारण पत्नी ने अनेक प्रकार से आमोद प्रमोद के साथ उसके हाथों से बंधे हुए डोरे को देखा और उसे तुरंत तोड़कर आग के वशीभूत कर दिया। वह डोरा आग में जलकर भस्म हो गया। फिर दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने नौकर से डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा हाथ में बांध लिया और उस डोरे की अग्नि में और उस डोरे को अग्नि में जला देने से उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष भर के भीतर ही घर से चली गई और वह धनंजय पहले की तरह दरिद्र हो गया। उसे कहीं भिक्षा नहीं मिलती थी। वह घबरा उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुरा लिया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ उसी दिन से मुझे दरिद्रता ने घेर लिया। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं होता। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता में तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिल रही। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं कि मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? अस्तु, जो मैं पुनः उसी देश में चलूं और उस स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण उस कमलाक्ष देश को पुनः गया। वहां उसे यह व्रत प्राप्त हुआ था। वहां जाने पर उसे न तो वह नगर दिखाई पड़ा न ही स्त्रियां दिखाई पड़ी। केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहां थे। पक्षी भी वहां दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मनुष्य की बात ही दूर है। वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस निर्जन वन में अकेले विचरण करने लगा। वह विचार करने लगा कि जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया और मेरे व्रत का विनाश कर दिया, उससे क्या लाभ हुआ? वह सुंदर नगरी कहाँ है? वह देवता तथा देवालय भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अवश्य ही यह मेरे भाग्य का दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय, मैं भाग्य रहित हूँ। केवल दुख भोगने के लिए ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ। अतः केवल क्लेश होने के लिए ही प्राणों को धारण नहीं करूँगा। ऐसा विचार कर वह धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उसी रास्ते से जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया जो अनेक लताओं से परिपूर्ण था तथा उसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नृत्य कर रहे थे। सुंदर पर्वत श्रेणियों से वहां सुशोभित था। मत वाले कोकिल बोल रहे थे। भौरों का समूह गुंजन कर रहा था। फूलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों से और कलिंदी लतों से वह प्रदेश बहुत ही सुशोभित हो रहा था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवान तथा बतख से वह बड़ा सुहावना प्रतीत हो रहा था। स्फटिक मणि से बने हुए अत्यंत समृद्ध एक भवन को देखा। उसमें बिंदु मणि के समान सीढ़ी लगे हुए थे। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजे थे। उस ब्राह्मण ने बेरोक टोक उस भवन में प्रवेश किया और मणि से बने हुए एक मंडप को देखा, जिस मंडप के मध्य में स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान अत्यंत ही तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे तथा वह जटा धारण किए हुए था और उसके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य आवरण से वशीभूत परम मनोहर एक युवती स्त्री बैठी हुई थी। कपूर, इलायची तथा लौंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित था। बंदूक पुष्प के समान अत्यंत ही लाल था। सुंदर दासियां उसे मनोहर तंबाकू का बीड़ा दे रही थी। सुंदर चवर के चलने से उसके कर्णाभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे उसके मुख की शोभा बढ़ रही थी।
उसका मुख अनेक सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती महेश्वरी की सेवा कर रही थी। स्त्रियों के द्वारपाल ने यह कौन है, यह कौन है ऐसा कहकर वेग से उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती के भवों का इशारा होने पर उसे अंदर ले आया गया। वह ब्राह्मण उस समय बड़ा ही भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कांति से हस्तप्रभ होकर वहां कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबलू देने वाली सखी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की वृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, यह वही त्रिलोक की माता साक्षात परमेश्वरी अन्नपूर्णा है। यह समस्त दुख तथा दरिद्र का नाश करने वाली है तथा अनेक प्रकार की संपत्ति देती है और सृष्टि को स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव ये परमेश्वरी हैं। ये शिव हैं और इनकी माया शक्ति है। ये अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुनः करो, जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया गया हुआ तुमने देखा था। उस व्रत के करने से तुम पुनः आयु लक्ष्मी श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के क्षय होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु इस अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धन आदि का वियोग कभी नहीं होता। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया। तब वह ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माँ, तुम प्रसन्न हो और जगत के दारिद्र्य दुख का विनाश कर क्षमा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माँ, वही इस संसार में धन्य है, वही कुल तथा शील से युक्त है, जिसे तुमने करुणापूर्वक देखा है और जो अपरांतर सांसारिक रूप समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है। उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे प्रिय इस उत्तम व्रत को करते हैं, उसकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। उसकी लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता। उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और न ही उनकी संतति का विनाश होता है। और जो मेरे इस व्रत को करेंगे वे राजाओं से पूजनीय होंगे। वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त होंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं कभी उसके घर को नहीं त्यागूंगी जिसके घर में लिखी हुई मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा होगी। उसके घर में मेरा सदैव निवास होगा। हे ब्राह्मण, उस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ। विश्वेश्वरी के दक्षिण रूप मेरे मंदिर का निर्माण करो। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वरदान दे दिया। हे ब्राह्मण पुत्र, दंडपाणी मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर तुमको अन्न प्रदान करेंगे और जो लोग अन्नपूर्णा के इस व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन धान से पूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम वाराणसी काशी में जाकर मेरा गण होंगे तथा और तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। तत्पश्चात वह ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम कर काशी चला गया और वहां जाकर कल्याणदायक अन्नपूर्णा का व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको इकट्ठा कर श्री अन्नपूर्णा जी का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस अन्नपूर्णा व्रत को करके भगवान रामचंद्र जी ने पुनः अपनी राज्य संपत्ति एवं सभी सुख सुविधाएं को प्राप्त किया। हे महाभाव, यदि आप भी अपनी लक्ष्मी, यश, कीर्ति तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं
तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी, जय माता अन्नपूर्णा।